प्लेन तो ऊपर हैं सभी बच्चों की। बाबू जी आपका एक ही जन्म है धरती पे? हाँ, मैं तो एक बार ही आया हूँ। वाणी में बीके वाणी बोलो ना, बेहद का बाप एक बार ही आया है, कभी ना आया था ना आएगा। तो ये तो बच्चे फंसे हैं, तो उसने तुम्हारे बाप ने बोला कि बच्चों को ले आना, इसलिए मैं भी फंस गया, तुम्हारे कारण मैं भी फंसा हूँ। अब तुम्हें साथ में ले जाऊं तो मैं जा सकता हूँ ना, नहीं तो भी तुम्हारा बाप कहेगा कि तुमने वादा किया था बच्चों खाली को। हाथ आ गए। खाली हाथ तो जा नहीं सकता ना, बच्चों के लिए बिना तो जा नहीं सकता ना, इसलिए बच्चों को लेने आया है। जैसे बीके वाले कहते हैं शिव बाबा बच्चों, शिव बाबा लेने आए शिव बाबा, मगर उनको पता नहीं जो शिव बाबा निराकार को याद करते वो परम धाम में, तो इनके पास, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो एक कला का है, और इसका शिव बाबा जब ओरिजिनल रूप में था तब एक कला का था। अभी तो उसके पास ये ब्रह्मांड का पहला पराध में 50 वर्ष आधा ब्रह्मांड चला गया समय, अब दूसरा पराध हो गया, तो उसके पास तो कोई पावर नहीं, और निर्गुण निराकार तो कुछ नहीं कर सकता है। वो तो जब महाकाल अग्नि में जब करता है तब अंत में महाकाल अग्नि पैदा करता है। वो निर्गुण निराकार तो सूर्य में प्रवेश करके जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाए तब ब्रह्मांड का महाकाल अग्नि करता है। ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। इनके पास तो सीधी महाकाल अग्नि ही है और कुछ नहीं है। और महाकाल अग्नि में तो जब जलते हैं पूरी दुनिया, 5 तत्वों की दुनिया जलती है, सूक्ष्म जगत पूरा ब्रह्मांड जलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जलते हैं, तो उसकी तो जो वेदना होती है, जो दर्द होता है आत्माओं का, वो तो असह्य होता है। कितनी सोच भी नहीं सकते। मैंने तो वो अनुभव किया हुआ है आत्मस्वरूप में, कि जब पूरी गैलेक्सी वाइंड अप होती हैं तो महाकाल अग्नि, जैसे 10 कला की महाकाल अग्नि, तो कितनी वाइंड अप होने में महाकाल अग्नि जब पैदा होगी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो भी स्थूल वतन में, जो स्थूल वतन जब जलेंगे, पूरे ब्रह्मांड जलेंगे, तो क्या हाल होगा। वतन में भी होता होगा। हाँ, स्थूल वतन सूक्ष्म वतन, परम धाम में आत्मा निराकार होती, इनको कुछ नहीं होता, उनको जलन नहीं होते, आप समझे ना, वो परम लाइट की होती हैं। तो जो परम लाइट की है उनको काल अग्नि महाकाल अग्नि कुछ नहीं करेगी। मगर वो 10 कला से नीचे वाली आत्मा है ना, तो वो महाकाल अग्नि में डाइल्यूट हो जाएगी। निराकारी आत्मा भी अगर परम धाम के अंदर जो 1 कला वाली है, और जब महाकाल अग्नि का समय आता है ना महाकाल प्रलय में, तब शिव, ब्रह्मांड के जितने भी शिव है ना, उनको भी नहीं पता होगा कि कल महाकाल प्रलय है। शिव को भी नहीं पता, निर्गुण निराकार को भी नहीं पता। महाकाल प्रलय का ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव को भी नहीं पता होगा कि कल महाकाल प्रलय है। और वो एकदम एक साथ में पूरी गैलेक्सी माना आकाश गंगा, पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड 10 कला के महाकाल अग्नि से जलने लग जाएंगे। सोच सकते हो क्या हालत होगी, महाकाल अग्नि कैसी होगी, सोच सकते हो। जैसे बिजली की करंट मारती, बिजली गिरती है ना, बिजली, और वो तो शरीर के लिए है ना बिजली तो। हाँ, मगर वो तो शरीर जलेगा ना। अनुभूति की बात कर रहे हैं बाबूजी कि कितनी वो तो वेदना होती होगी, कितना दुख, जैसे हाथ भी जल जाए तो कितना असहनीय होता है, तो वो वेदना तो बहुत होगी। तो वो हम नहीं चाहते, नहीं तो फिर अंतिम पर तो फिर वो पूरे मल्टीवर्स में, ये मल्टीवर्स में तो 100 कला की महाकाल अग्नि होगी। जब ये मल्टीवर्स पहले 2 बार वाइंड अप किया था उसने, मल्टीवर्स के मालिक ने, तब 100 कला का महाकाल अग्नि है। तो चाहे गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, यूनिवर्स वाला ने भी 17 बार वाइंड अप किया हमारा यूनिवर्स, ये 18वीं बार चल रहा है। तब उसने 17 बार जब वाइंड अप किया तो उसने भी महाकाल अग्नि 16 कला, ये हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, तो 16 कला की महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। फिर वो धीरे धीरे काल अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम आकाश में, परम आकाश से फिर धीरे धीरे परम महतत्व में, फिर परम लाइट में कन्वर्ट कर लेता है। ये सब रिफाइंड प्रोसेस है। फिर ओरिजिनल फॉर्म में वो आता है निराकार, निर्गुण निराकार में पावर आ जाती है। मगर पावर तो कम हो जाती है ना, जितनी बार सर्जन विसर्जन करेगा, चाहे ब्रह्मांड करे, महाब्रह्मांड करे या यूनिवर्स करे, उसमें धीरे धीरे इसके क्रिएटर में सर्जन विसर्जन करता है तब पावर लॉस होता है। तो ये सब न हो इसलिए बेहद के बच्चों को समझाते हैं। एक तो जल्दी से जल्दी हमें दुनिया तक ज्ञान पहुंचाए, ज्ञान दान महादान करे दुनिया का।
इसके लिए नए नए कुछ न कुछ करते रहते हैं बच्चों को ज्ञान दान महादान के लिए। हाँ जी। तो अभी तो समझ में आ गया ना वैसे प्रोसेस। हाँ जी बापू जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी समझ आ गया। और आज तो आपने वरदान भी इतने अच्छे दिए और सभी को आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मस्वरूप बनना है। ये तो अल्टीमेट आत्मा है, स्वरूप। लेकिन आज आपने जो एक्स्ट्रा पावर दी है, क्योंकि हमेशा आपने वरदान दिए, लेकिन आज जो विशेष पावर है वो पावर इसीलिए हम दे रहे हैं कि आत्मस्वरूप बनने में सहायता मिले। तो अब ऐसी जब आत्माएं, जब आपकी हेल्पलाइन बेहद के अभी आज की तारीख में जितने लाइव में हैं इनको ये वरदान मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। मगर कुछ जो बच्चे ऐसे हैं कि नहीं आ पाए ऑनलाइन, मजबूरी है, तो इनको मिलेगा, बाकी सभी को नहीं मिलेगा। ये वरदान तो आगे नहीं मिल पाएगा। हाँ जी। ये वरदान तो स्पेशल वरदान है आज की तारीख का बेहद का। बेहद का ज्ञान सुनता हो जानता हो उनके लिए है ना। हाँ तो ये तो क्या हमारा शर्त क्या है, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवादारी, बेहद के ज्ञानी, बेहद की आत्माओं के लिए ये वरदान, आम लोगों के लिए नहीं है। साधारण आत्मा तो ये समझ भी नहीं पाएगी ये बातें, वरदान भी नहीं समझ पाएंगे ना कि मुझे कौन सा वरदान मिला है, क्या क्या काम में लूंगा, कैसे काम करेगा, ये वरदान भी समझ में नहीं आएगा। हाँ जी। और वो 10 से 20 कला का ऑटोमेटिक तुम्हारा घर भी लाइट हाउस बनेगा, तुम्हारा जो गिफ्ट दिया हुआ जो पैरासूट है 6 फुट का पैरासूट समझो ना, बच्चों का अंतिम समय का, माँ का 6 बाय 6 का गोला, और वो कहीं पर भी जाएगा ना फिर आगे भी 3 फुट, पीछे भी 3 फुट, साइड में भी 3 फुट, ये भी। तो दूसरों को हेल्पलाइन कर पाएगा ना आखिरी टाइम पे। हाँ तो हेल्पलाइन करने के लिए तो बाहर निकलेगा ना पैरासूट। जैसे ये स्पेस शटल होते हैं, तो स्पेस शटल से ये स्पेस शटल होते हैं, तो उसमें से पैरासूट बाहर करके नहीं जाता है जी। कोई उसको रिपेयर करने, ये करना है, तो ये पैरासूट है, ये हेल्पलाइन करने के लिए जाएंगे ना बच्चे, देखेंगे ना चारों ओर तड़प रही बच्चे, दिव्य विमान है ये दिव्य विमान समझो, ये उसका शरीर ही विमान बन जाएगा ना, लाइट हाउस उसका घर ही, शरीर भी वैसे भी जैसे वो 20 कला का शरीर भी होगा, उसका 20 कला का गोला भी होगा। तो जो नेगेटिव आत्मा है इनको अंदर खींच के, उसको रेज मार के खींच के अपने अंदर संभालेगा, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्य गोला बनकर जाएगा। ये गोला मुक्ति जीवन मुक्ति के कार्य के लिए बच्चों को काम, विशेष गिफ्ट है ये क्या है, विशेष गिफ्ट है गोला। जी बापू जी, पहले तो कभी ये वाला गिफ्ट नहीं दिया बापू जी। ये पहली बार दे रहा हूँ, पहली और आखिरी बार जी। पहली और एक्सपेरिमेंट भी है ना। हाँ एक्सपेरिमेंट भी हैं और बच्चों को हेल्पलाइन भी हैं। एक्सपेरिमेंट में बच्चों को खड़े उतरना है तो नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। हाँ, इच्छा मात्र अविद्या बने जी। नहीं तो फिर माया है तैयार, माया ऐसा डंडा मारेगी, समय टीचर बनेगा सबका।